सीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सहरसा के, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक कुख्यात अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ल। सहरसा में वाहन चेकिंग के दौरान कई कांड में नामजद अभियुक्त बंका यादव के पुलिस गिरफ्तार कर। गिरफ्तार बंका यादव के पास से पुलिस एक बिना नंबर के अपाचे मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद कलक। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के शर्मा चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चल रहा छल। वही रास्ता से बंका यादव बिना नंबर के अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा छल। जहिना बंका यादव के नजर पुलिस पर पहुंचल, वो भागे की कोशिश कलक, लेकिन पुलिसकर्मी खदेड़ कर बंका यादव के पकड़ लेलन। सदर थाना के विभिन्न कांडों में बंका यादव की गिरफ्तारी हुई है। उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। कोई हथियार भी बरामद की गई है सर? हाँ, सलाह भी बरामद हुआ है कारतूस के साथ। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? गिरफ्तारी यही सहरसा से हुई है। सहरसा पुलिस द्वारा एक लूट कांड के खुलासा कयल गेल। सहरसा पुलिस एक पैघ कामयाबी हासिल केलक अछि। बेहरा थाना क्षेत्र के खोनहा और बिजलपुर गांव के समीप एके राति में 2टा व्यवसायी के घर लूटपाट भेल छल। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी बतौलन जे बीतल 5 मार्च के बेहरा थाना क्षेत्र के खोनहा और बिजलपुर गांव के समीप किराना व्यवसायी सीताराम चौधरी और प्रिंटिंग प्रेस संचालक नरेश कुमार के साथ बाइक सवार 3 अपराधी सब लूटपाट केने छल। दौरान गोली से चलेने छल, जाहिमे एक व्यापारी जख्मी भ गेल छला। घटना के बाद जख्मी व्यवसायी के फर्द बयान के आधार पर बेहरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराल गेल छल। जाहि के बाद पुलिस अपराधी सब के धरपकड़ के लिए अभियान चलेलक और अपराधी सब पकड़ में आबि गेल। बेहरा थाना अंतर्गत दिनांक 5/3/19 को बिजलपुर तथा खोनहा के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जो पीड़ित हैं उनको गोली लगी थी, जिनका इलाज चल रहा है। उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और तकनीकी अनुसंधान से जो अभियुक्त इस लूट की घटना में शामिल थे, तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया गया। ये तीनों अभियुक्त दिनांक 7/3/19 को पंचगछिया स्टेशन के मैदान से लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल पर ये तीनों लोग थे, जिसमें से प्रिंस कुमार, भवेश कुमार, ये दोनों गिरफ्तार हुए और तीसरा अभियुक्त राकेश कुमार वहां से भागने में सफल रहे। प्रिंस कुमार के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और 2 मोबाइल तथा भवेश कुमार के पास से एक देसी कट्टा, 2 मोबाइल। लूट में जो लूट की गई थी 6000 रुपये की राशि वो बरामद हुई है। लूट में जो मोबाइल लूट हुई थी पीड़ित से, उसकी भी बरामदगी हो गई है। और लूट में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया गया था अभियुक्तों के द्वारा, उसकी भी बरामदगी हुई है। कोसी महासेतु के पास ट्रैक्टर पलटे से 2 व्यक्ति के मौत भ गेल। कोसी महासेतु के पास ट्रैक्टर पलटे से 2 व्यक्ति के मौत भ गेल। घटना शाम करीब 7 बजे के अछि। जानकारी के अनुसार सकरा से पूजा को ट्रैक्टर पर महिला एवं पुरुष लौट रहा छला। टोल साइड से भपटियाही के तरफ बढ़े पर ट्रैक्टर के संतुलन बिगड़ गेल और ट्रैक्टर बगल के करीब 15 फीट नीचा खाई में गिर गेल, जैसे ट्रॉली में दबला से 2 व्यक्ति के मौत भ गेल। कई घायल के इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। आक्रोशित लोग सब NH57 के जाम कऽ देलन। नरकटियागंज में शॉर्ट सर्किट से लाखों के सामान जलकर राख भ गेल। नरकटियागंज धूमनगर चौक के राम जानकी मंदिर के समीप 2टा घर में आग लाग गेल। दरअसल शॉर्ट सर्किट से ई आग लागल, जाय में लाखों के संपत्ति जलकर राख भ गेल। एहि अग्निकांड से चारों तरफ अफरा तफरी के स्थिति भ गेल। आसपास के लोग कहबै जे गैस सिलेंडर ब्लास्ट होय से आग लागल, किछु कहलन जे शॉर्ट सर्किट से आग लागल। मतलब जतेक लोग आबि रहल छले सामने, ततेक तरह के बात सामने आबि रहल छल, लेकिन आखिरकार पता चलल जे शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लागल। मैंने मंदिर में लाइन गोली दिला, ऊपर शॉर्ट लाग के लाख रुपए का हमारा सामान बर्बाद हो गया। क्या जल गया है? मोटरसाइकिल जल गया है, पल्सर, 4 गो साइकिल और घर जल गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगा है? हाँ। कितने लोगों का घर जला है? 2 आदमी को। कौन कौन किस? एगो हमारा, 2 मोराई, एगो बनू मुखिया के और हमारा टुंडू राय को। लखीसराय में एक अनियंत्रित बस मोटरसाइकिल सवार के कुचल देलक। लखीसराय जिला के हलसी थाना क्षेत्र के प्रेमडीहा गांव के समीप एक अनियंत्रित बस मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के कुचल देलक, जाहि में 3 व्यक्ति चपेट में आबि गेल, ओहिमे से 2 व्यक्ति के मौत भ गेल। एक घायल व्यक्ति के इलाज स्थानीय अस्पताल में कराल जा रहा है।
दरअसल तीनों व्यक्ति एक शादी समारोह में भाग लेवा जा रहल छला, जे दौरान ही हादसा भेल। हमारे दो रिश्तेदार गाड़ी जो है ना सर घुमा रहे थे रोड के किनारे, और एक बस आई अनियंत्रित होते हुए और आकर के जो है ना दोनों को धक्का मार दिया, जिसमें एक का स्पॉट डेथ हो गया, एक को लखीसराय जो है ना सदर हॉस्पिटल लाते लाते जो है वो दम तोड़ दिए, और एक गंभीर अवस्था में घायल है, जिनको हम लोग जो है ना रेफर किए धनबाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका पर बगहा में जीविका समूह द्वारा एक सम्मान सह परिचर्चा कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। बगहा 2 प्रखंड के टाउन हॉल में जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर परिचर्चा सह सम्मान समारोह के आयोजन प्रखंड परियोजना कार्यालय में केलक, जेकर अध्यक्षता प्रभारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक ब्रजेश यादव केलन। मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरी छला। बतौलन जे कोनो भी देश के प्रगति के लिए जरूरी है वही देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में महिला की अहम भूमिका हो। महिला के योगदान के बिना देश और राज्य के प्रगति संभव नहीं है। चलने वाला है, हमें महाजनों का कोई डर नहीं है, न महाजन का डर नहीं, नई जगह है हमारी, ग्राम संगठन बल है, हम स्वयं सहायता समूह है मेरे पास, और समूह के द्वारा हम लोग अपने गाँव को, अपने समाज को एक बेहतर दिशा देने काम करेंगे, और वो दिशा ऐसा होगा कि पूरे बिहार के लोग देखेंगे कि बगहा 2 प्रखंड की जीविका कितनी अच्छे से काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आज भी गांव में बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर में हैं, लेकिन जब हमारे बीच जीविका आया तो दीदी ने धीरे बाहर निकलना शुरू किया, और वो अपने समूह बनाई, समूह के नेतृत्व करने लगी, इसमें कोषाध्यक्ष के रूप में करती है। उसके बाद दीदी सब बैंक भी जाना शुरू की। बैंक में दीदी लोग को ये फार्म वगैरह भरना नहीं आता था, लेकिन ये जीविका के माध्यम था जो दीदी को साक्षर बनाया, और बैंक से जाकर कैशियर, मैनेजर या बैंक के सब किसी भी इस बात कर सकती है, डरती नहीं है, निडर बनी है, और इससे ये सशक्तिकरण के रूप में उभरा भी है। दीदी बाहर निकलकर सीएम के पद पर काम करती है, दूसरे के रूप में काम करती है, और कुछ पैसा भी कमाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा उद्योग धंधा भी जुड़ गया है, दीदी उससे जुड़ना चाहती है और पैसा कमाती है, और अपने परिवार को बढ़िया रूप से चला भी रही है। महिला का सशक्तिकरण हुआ है जी, महिला का सशक्तिकरण से हुआ है, और जीविका ही है जो महिलाओं को सशक्त बनाया है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा छिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था, नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था, और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं, और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी, और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता,
शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपत्ति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बगहा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीडीओ द्वारा एक बैठक कल गेल। बगहा 2 प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के लोग सब सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक कल गेल। जाय के लेल सेक्टर मजिस्ट्रेट के सूची तैयार करे के निर्देश दिल गेल। बैठक में बूथ चार्ट और रूट मैप बनावे के लेल सेहो निर्देश दिल गेल। क्लोजली वॉच करना है। अगर मान लीजिए कि वो क्या मोहब्बत से तुरंत संभल जाने वाला ठीक है, नहीं तो कार्रवाई के लिए हम संस्था भी कर रहे हैं। दबा के नहीं रखना है, क्योंकि दूसरा मान लीजिए कि अगर कोई बता तो परेशानी सभी लोगों के लिए है। आप लोग भी परेशान होंगे, हम लोग परेशान होंगे। बगहा में लवकुश संकुल स्तरीय संघ के गठन कल गेल। बगहा 2 प्रखंड के बैराटी बड़ियरवा पंचायत के सभी गाँव में 5म लवकुश जीविका संकुल स्तरीय संघ के गठन एक आम सभा के द्वारा कल गेल। संकुल स्तरीय संघ के जीविका दीदी के प्रशिक्षण पहले ही दिल जा चुकल है। मौका पर प्रशिक्षण के बारे में संक्षेप से बतायल गेल, जहां समूह ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के पुस्तिका के सही रखरखाव एवं लेखांकन एवं समूह ग्राम संगठन संकुल संघ के दायित्व के बारे में विस्तार से बतायल गेल। इसका नामकरण भी हम लोग सोचे हैं। जैसे आपके 21 जीविका ग्राम संगठन का मिला करके ये संकुल संघ निर्माण किया जा रहा है, जो बगहा 2 प्रखंड का 5वां संकुल संघ होगा। सतही ग्राम के इस बगीचा में इसका निर्माण किया जा रहा है। राफेल फाइल के चोरी के मसला पर सांसद पप्पू यादव केंद्र सरकार पर निशाना साधले। राफेल के फाइल चोरी होय के लोग मधेपुरा सांसद पप्पू यादव केंद्र सरकार पर जम के हमला केलन। वो केंद्र सरकार के आड़े हाथ लेत कहलन, जखन रक्षा विभाग के फाइल चोरी भ जाइत अछि तऽ देश में और की सब चोरी भ सकैत अछि, ई अंदाजा लगेनाइ बहुत आसान अछि। जखन कड़ी सुरक्षा में रक्षा विभाग के फाइल नहीं सुरक्षित अछि तो देश केना सुरक्षित रहत। ये लोग कौन कौन कुकर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, इतने लंबे। अभी देखे होंगे यहाँ 13 जो हमारा सेमेस्टर का जो मामला था, किस तरीके से लगातार आंदोलन के बावजूद भी कैसे बीच से चोरी कर ली गई। 200 पॉइंट को ला करके इस देश की जनता, गरीब सब कुछ समझ चुकी है। चुनाव के वक्त जितना भी ख्वाबी पुलाव पकवाएंगे, 2000 रुपया घूस, इनका कोई भी चीज सक्सेस नहीं हुआ तो 2000 रुपया घूस देने के बाद वोट के लिए तैयार होगा। ये 2000 रुपया ना किसी को मिलना है, बस पेन एंड पेपर पर है। जैसे आयुष्मान किसी को नहीं मिलना, वैसे 2000 रुपया नहीं मिलना। सब कुछ इनका घूस है, गिव एंड टेक। हम देंगे, तुम हमको दो। अभी सुने हैं आजादी के बाद आज तक कोनो पूंजीपति और कैपिटलिस्ट का कभी कुछ हुआ है? फाइल चोरी हो गई अनिल अंबानी का। जब रक्षा विभाग का फाइल चोरी हो गया तो देश चोरी होने में कितना दिन लगेगा? किसके हाथ में देश है होना चाहिए? जब रक्षा विभाग का फाइल ही सुरक्षित नहीं तो फिर देश कैसे सुरक्षित? आप हमको ये बताइए ना। मैं यही तो जानना चाहता हूं। इसलिए इस हिंदुस्तान में और दुनिया में एक भी गरीब और आम आदमी के लूटने वाले पैसे, जो पैसा लूट रहे हैं, उनका आज तक आपने किसी को जेल में देखा, किसी को सजा देखी, किसी की संपत्ति? स्थिति साफ है। सरकार सभी भगोड़े को भगाया है और सभी भगोड़े को सरकार बचा रही है। और इन भगोड़ों के साथ सभी दलों का नेक्सस है, संबंध है। कि नहीं कि एक ही हमाम में सब नंगा, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा?
हर पार्टी में बड़े बड़े चोर और खाखूर बैठे हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में सरकार कंप्लीट रूप से इन भगोरों को बचाने में लगी हुई है। लाने की कोई मंशा नहीं है, सिर्फ आंख मिचोली की खेल चल रही है। हम सिर्फ जनता से मिलते हैं और इस देश में किसी से नहीं, हम सिर्फ गरीब से मिलते हैं, हम सिर्फ यूथ और छात्र से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं। मेरा भगवान और मेरी जिंदगी सिर्फ गरीब आदमी है। गठबंधन से अलग अलग लड़ ले, सबको औकात का पता चल जाएगा। काहेला अल्पेश ठाकुर को बीजेपी में मिलाने के लिए बाप बाप कर रहे हैं, इतना बड़ा तोप खान है तो काहेला 126 शिवसेना और भाजपा और 17 नीतीश और लालू बाप बाप कर रहे हैं, नीतीश और बीजेपी। घर में ही घमासान शुरू हो गया। प्रशांत किशोर जी का सपना लगता है कि पहले ही खत्म हो जाएगा, इसलिए कौन किससे मिलता है, जब जनता से नहीं मिलेगा तो दिल्ली पटना तो मिलना ही पड़ेगा ना। जब जनता से सरकार ही नहीं होगा किसी का, और आम आदमी को कोई नेता पहचानेगा ही नहीं, नाम ही नहीं जानेगा, परिवार का रिश्ता बनेगा ही नहीं, तो उसको तो हवाई लोगों को तो कहीं न कहीं मिलना पड़ेगा, कृपा तो लेना पड़ेगा। मोतिहारी पुलिस नक्सली मिट्ठू राम के गिरफ्तार कर लेलक। मोतिहारी के पताही पुलिस छापेमारी कर 2014 में मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड पर चकिया के नजदीक हरपुर नाग रेलवे गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडमाइंस लगाकर उड़ावे में शामिल हार्डकोर नक्सली मिट्ठू राम उर्फ राम जी के गिरफ्तार कर लेलक। इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन एएसपी हिमांशु शेखर। पताही के कई कांडों में, शिवहर के कई कांडों में, और मुख्य रूप से जो चकिया का रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाला जो घटना है उसमें ये वांछित था और इसलिए इसकी अरेस्टिंग की गई है। आपको पता है पिछले दिनों नक्सलवाद से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां हमारे जिले में नोटिस की गई थी और उसके बाद कई अभियान चलाए गए थे। इसमें मुख्य रूप से हमारे एसपी सर ने भी बहुत ही एक्टिव होकर के हमारी टीम को प्रमोट किया था और सिसहनी, चैता जैसे वो गांव जो पुराने दिनों बहुत ही एक्टिव रहे हैं, वहां पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। इस अभियान में पताही पुलिस के प्रभारी, स्थानीय के प्रभारी ने एसएसबी, उनकी खुद टीम, शैप के जवान, उनके खुद के प्रभारी ने काफी इंटरेस्ट लेके अपने पदाधिकारी और जवानों के सहयोग से हमने समय पर इसको मॉनिटर करने की कोशिश की है। समस्तीपुर के मुक्तापुर स्टेशन के पास एफसीआई के ट्रक एक व्यक्ति के कुचल दिलक। समस्तीपुर जिला के मुक्तापुर स्टेशन के समीप ऑन ड्यूटी पूर्व मध्य रेलवे के पिकअप वाहन जे रोड पर खड़ा छल, जैसे साइकिल सवार व्यक्ति टकरा गेल और सड़क पर गिर गेल। के बाद पीछा से आबि रहल एफसीआई के ट्रक साइकिल सवार के कुचलित आगा निकल गेल। अगर सड़क पर रेलवे के पिकअप वैन ठीक से खड़ा रहते तो ई हादसा होय से बचायल जा सके छल। आक्रोशित लोग सब दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग के घंटों जाम कर दिलन और मृतक के परिजन के 10 लाख रुपया मुआवजा और परिवार के एक सदस्य के नौकरी देके मांग केलन। ये दुर्घटना जो है, जो सरकार की जो गाड़ी लापरवाह और उसकी ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है, क्योंकि वह गरीब व्यवसायी है और ये ड्राइवर जो चला रहा है गाड़ी वो लापरवाही के तहत उसको एक्सीडेंट किया है, क्योंकि उसके पास फुल फॉर्म रास्ता यहाँ पर खुला है जो आप इसका फिक्र ले सकते हैं, और उसकी साइकिल जहाँ पर घटना घटी है, जहाँ पर गिरा है, उसका भी फिक्र आप ले सकते हैं, क्योंकि उसकी दूरी आप देख सकते हैं। उस बगल में दुकान है, उसके साइडर है जो अभी आप देख रहे हैं, जो पूरे लोग इसमें जमा है, लेकिन उसका चाइल्ड देखिए। सड़क जाम किए हुए आप लोग की क्या मांग है? मेरा मांग है जो उसका सही मुआवजा मिले, उसका परिवार का नौकरी मिले और उसको 10 लाख रुपया मुआवजा मिले। करीब 2 घंटे पहले पिकअप के बगल में लगे होने के कारण उसके करीब से साइकिल सवार पीछे में प्याज का बैग लगा हुआ लेके आ रहा था। बगल से एक ट्रक अचानक आ गई, बगल में पिकअप लगा होने के कारण जो बेचारा साइड में नहीं जा पाया,
जिसके कारण से जो है वो ट्रक के नीचे में आ गया। आए दिन इस रोड में लगातार दुर्घटना होती जा रही है। हमने पहले भी यहाँ के जो थाना प्रभारी है उनसे मिलकर कहा था कि यहाँ मुक्तापुर गुमती से और मुक्तापुर गुमती से लेकर मथुरापुर घाट तक जो है इसकी गति सीमा 20 किलोमीटर कर दी जाए। तो लेकिन चुनावी जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उसमें सारे जो सरकारी प्रतिनिधि हैं वो व्यस्त रहते हैं, इसी कारण से नहीं हो पाया। लगातार 1 महीने के अंदर में एक महिला की मृत्यु हुई, फिर 2 दिन पहले जो है एक ट्रक के नीचे में एक बाइक सवार चले गए। तो लगातार ये घटना हो रही है और नो एंट्री लगने के बावजूद जो जितना भी इमरजेंसी काम जैसे दूध हो गया, डीजल, पेट्रोल, गैस और FCI इसका आवाजान चालू है, लेकिन नो एंट्री के कारण जो है रोड पर खाली होने के कारण इसका गति सीमा बढ़ गया है। इसलिए हमने पहले भी मांग रखा था जो मुक्तापुर गुमती से लेकर मथुरापुर घाट तक जो है इसकी गति सीमा 20 करनी चाहिए, जिससे ऐसी दुर्घटना पर लगाम लग सके। और बाकी यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो BDO द्वारा जो 20,000 रुपये का सहायता राशि मिलता है वो अभी अविलंब कराया गया है, इनको दे दिया जाएगा। बाकी जितना हो पाएगा हम चाहेंगे कि पीड़ित के परिवार को मिले। मृतक कहाँ से है? मृतक कल्याणपुर के गोपालपुर के पंचायत के निवासी। SCS न्यूज के अंक में अखनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।